नमस्ते दोस्तों, मैं इंडियन हिप्नोटिज्म सेंटर से एसएम कुड़मेते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई भी बात समझ में नहीं आती है आपको तो कमेंट कीजिए, या इमरजेंसी में हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम सम्मोहन विद्या, इसको इंग्लिश में हिप्नोटिज्म भी कहते हैं, हिप्नोसिस भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि सम्मोहन विद्या, जिसे हिप्नोटिज्म, क्या है, ये होता कैसे है, और साथ ही वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे। यह हमारा विश्वास है कि सम्मोहन से जुड़ी अधिकांश सवालों का जवाब ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल, हिप्नोटिज्म क्या है, सम्मोहन क्या है? हिप्नोटिज्म जो वो क्रिया है, यदि हम किसी पर्सन को करते तो वो हमारी बातें मानने लगता है और हम जैसा उसको कहेंगे वैसा ही वो करने लगता है। जो कुछ भी हम कहेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो करने लगता है। सम्मोहन में सामने वाला व्यक्ति, उसकी कल्पना शक्ति उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है और उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने लगती है और उसकी सभी ज्ञान इंद्रियां पूर्णतम सतर्क हो जाती है, जिससे सम्मोहित व्यक्ति हमारी बातों को आसानी से मानने लगता है। हम उसको निद्रा में जैसे भी कहेंगे वैसे वो सुनने लगता है और निद्रा से जगने मानने लगता है और वैसे ही वर्तणूक करने लगता है, क्योंकि शरीर और ब्रेन की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे सम्मोहन करता चाहता है। और कोई भी कठिन से कठिन कार्य वो आसानी से कर लेता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सम्मोहन व्यक्ति की बुद्धि तीव्र गति से काम करने लगती है और कल्पना शक्ति भी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि उसकी ज्ञान इंद्रियां भी पूर्ण रूप से सतर्क हो जाती है। इसके बाद भी वो किसी की भी बात को बिना सोचे समझे कैसे मान सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हम मन को जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, मन को जान लेते हैं कि मन क्या है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मानवीय शरीर का संतुलन तंत्रिक तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा होता है और इस पर ब्रेन यानी मस्तिष्क का नियंत्रण होता है।
इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं तो शरीर के अधिकांश भाग पर ब्रेन का कंट्रोल रहता है। दोस्तों, चलो हम जानते हैं कि सम्मोहन के अंतर्गत व्यक्ति को किस तरह से सुलाया जाता है। सम्मोहन करता व्यक्ति को ऐसे कृत्रिम निद्रा में सुलाता है जैसे चेतना मन सो जाता है, लेकिन मस्तिष्क और शरीर दोनों जागृत अवस्था में रहते हैं और अवचेतन मन को प्रत्येक स्थिति में जागृत रहता है। सम्मोहन अवस्था में अवचेतन मन का संबंध मस्तिष्क और शरीर से होता है। साधारण निद्रा मस्तिष्क सोया हुआ होता है, चेतन मन सोया हुआ होता है, लेकिन अवचेतन मन जगा हुआ होता है। नींद में चलने की भी बीमारी चेतन मन और शरीर सोया हुआ होता है, लेकिन अवचेतन मन जगा हुआ होता है। अब हम सम्मोहन की अवस्था में जब हम कृत्रिम निद्रा देते हैं, उसमें मस्तिष्क और शरीर सोया हुआ होता है, अवचेतन मन जगा हुआ होता है। सम्मोहन की अवस्था 3 होती है। एक हल्की अवस्था है, दूसरी गहरी अवस्था है और तीसरी मूर्छित अवस्था है। इन तीनों अवस्था में से पावरफुल अवस्था मूर्छित अवस्था है। हिप्नोटाइज व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन उसका अवचेतन मन में जो बात डाली जाती है वो तभी से वैसे ही बर्ताव करने लगता है। जैसे यदि सम्मोहनकर्ता सामने वाले व्यक्ति को बोलेगा, क्या आप आज से शराब पर घृणा करेंगे, तो व्यक्ति वो जैसे ही नींद से जगेगा अपने निजी जिंदगी में घृणा ही करने लगेगा। यदि हम ऐसा कहेंगे उसको स्वस्थ है, तो स्वस्थ महसूस ही करेगा।